सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। अब तक हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 हो चुका है। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान का। ठीक, ये आए हुए प्रश्न है 23 नवंबर 2021 में। सेट हमारा 29। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, संसद के नियम द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो जनहित याचिका PIL की शुरुआत सार्वजनिक हित के लिए की गई थी। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट रहेगा न्यायिक पहल द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या रोकथाम, निषेध और निवारक अधिनियम में खाली स्थान नियोक्ता द्वारा खाली स्थान या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में अतिरिक्त शिकायती समिति ICC स्थापित करने की आवश्यकता होती है। विकल्प इसका देखते हैं हम। सार्वजनिक या निजी, सार्वजनिक या निजी या सार्वजनिक या आवश्यकता होती है या सार्वजनिक। ठीक, तो दिया सार्वजनिक या निजी 5 कर्मचारियों का, सार्वजनिक या निजी 10 कर्मचारियों का, सार्वजनिक 5 कर्मचारियों का और सार्वजनिक या निजी यानी 15 कर्मचारियों का। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारक अधिनियम, जिसे आमतौर पॉस्को अधिनियम के POSH अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 2023 में पारित हुआ था। महिला यौन उत्पीड़न को परिभाषित 2013 में पारित हुआ था अधिनियम। इसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया था, शिकायत और जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, यौन उत्पीड़न के मामले में जाने वाली कार्रवाई की गई थी। ठीक, इसके लिए सार्वजनिक या निजी नियोक्ता द्वारा 10 या अधिक कर्मचारियों को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक अंतरिक्ष शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक होगा। तो विकल्प हमारा इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प हमारा 2 सही, सार्वजनिक या निजी 10 नियोक्ता कर्मचारियों का। ठीक, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति खाली स्थान वर्ष में अपनाई गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक है, 1987 में अपनाई गई थी। वर्ष 2002 में और बाद में 2012 में इसकी समीक्षा की गई, इसे अद्यतन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों को अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा खाली स्थान में प्रदान की गई है। धारा 16 में, धारा 15 में, धारा 14 में, धारा 13 में। 44 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, धारा 15 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के लिए आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 243 का D, अनुच्छेद 279 का A, अनुच्छेद 239 का A। ठीक, तो पंचायत स्थानीय सरकार होने के नाते एक राज्य का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, तो विकल्प हमारा इसका 2 सही हो जाएगा, 243D। भारतीय संविधान के किस भाग में सरकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 9 में सरकारी समितियों का भाग 9 के B में सरकारी समितियों का प्रावधान किया गया। 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में सरकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, विकल्प हमारा क्या फर्स्ट हो जाएगा, भाग 9 के B में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिल्ली एकुहना के लिए बर्रा इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा, हौज सुल्तानी, इबादत खाना, खराज। 47 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, हौज सुल्तानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर के स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा। देखा 19 से 22 दिया है ना। 12 से भारत मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। पहला हमारा उसमें हो जाएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 लेकर के, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 22 से लेकर के, शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो 23 से लेकर 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 25 से 28 तक, अगर संस्कृत और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात करें तो 29 से लेकर के 30 तक। ठीक, अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करें तो 32 हो जाएगा। विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2। ठीक है, क्या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो हमारा 19 से लेकर के स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक बताया ना। पहला था समानता का अधिकार, पहला जो समानता का अधिकार था वो 14 से 18 था। ठीक है, क्या था देखिए, ये वाला 14 से 18 समानता का अधिकार था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा 22 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध हमारा जो अधिकार है इसमें दिया है कि नहीं, 23 से लेकर 24 तक, 23 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 28 से लेकर के 25 तक
धार्मिक श्रद्धा की बात करेंगे 25 से लेकर के 28 तक है। हम सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 29 से लेकर के 30 तक, ठीक है। अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करेंगे तो 32 में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? सारनाथ दिया उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के तट पर वाराणसी में स्थित है, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित खाली स्थान से मिलते जुलते हैं। मैकाले रिपोर्ट से, निर्देशों के पालन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंट्रैक्शन से, उद्देश्य संकल्पना से, ऑब्जर्वेटिव रेजुलेशन से, अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट से। 50 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, निर्देशों के साधन से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किस राज्य में प्रसिद्ध, क्या है, भारत को किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है? केरल में, ठीक। विकल्प ए ओडिशा में, विकल्प 2 केरल में, विकल्प 3 गोवा में, विकल्प 4 गुजरात में। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा केरल में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एक लोकप्रिय वल्लमकली यानी नाव दौड़ है जो हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को केरल अलापुझम के पास पूनमदा झील में आयोजित की जाती है। दौड़ का सबसे लोकप्रिय आयोजन साफ नौकाकारों की प्रतियोगिता के रूप में है। इनकी जैसे अन्य श्रेणियों में नाम है जैसे चुरू लान वल्लनम, इटिकुत्थी वल्लनम, ओडी वल्लम आदि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राजनीतिक दल में दूसरे यानी दल बदल के आधार पर संसद और राजधानी मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया? दल बदल के आधार पर, ठीक है। तो जल जो 52वां संशोधन 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 जो आया था उसमें जो है कि शामिल किया गया था, ठीक है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 पढ़ लेते हैं। दल बदल विरोध अधिनियम के रूप में लोकप्रिय 10वीं अनुसूची को 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। यह किसी अन्य राजनीतिक दल को दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित करता है। इस कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति या स्पीकर को भेजा जाता है जो न्यायिक समीक्षा की जांच कर पाए या उनके अधीन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अधिस्थिति लोकस स्टडी के पारस्परिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायपालिका प्रस्तावित किया गया है? विकल्प हमारा न्यायिक अवरोध, विकल्प 2 जनहित याचिका। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, लोकस स्टडी के पारस्परिक नियम को छूट देकर भारतीय न्यायपालिका में प्रस्तावित किया गया जनहित याचिका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति को सीधे संपर्क कर सकता है मुस्लिम न्यायालय से, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से, जिला न्यायालय से। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय से। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत स्थापित किया गया। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्देश्य के समय में के साथ साइबर अपराध, धोखाधड़ी, छेड़छाड़ को रोकता है, ठीक है। तो विकल्प हमारा 2 उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, संपर्क कर सकता है पीड़ित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? किस संस्थान ने? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, विकल्प हमारा संसद, विकल्प हमारा 4 प्रधानमंत्री। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो माइक्रोस्पोरम जो कवक होता है उससे जो है कि दाद उत्पन्न होती है। देखिए इसमें दिया है क्या, कुंडलिक कीटाणु, विब्रियो, कोकस, सूक्ष्म जीवाणु या माइक्रोस्पोरम। विकल्प हमारा फर्स्ट, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, दांत खाज के लिए। किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्यक्षता करने के लिए न्यायमूर्ति MS पुच्छी की अध्यक्षता, अच्छा वही राज्य और केंद्र के बीच संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 2007 में किया गया था, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश CGI मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था 2007 में। आयोग ने जांच की, समीक्षा की केंद्र और राज्य के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के बारे में, उनसे संबंध कैसे स्थापित किया जाए, कैसे काम करते हैं, ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 2007 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 77। तो 58 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 75, ठीक है। 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक। 75 में पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, आर्गन का। 59 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को जो है कि आउट करते हैं, इनहेल जो है कि लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आउट करते हैं ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तमिलनाडु की, सिक्किम की, केरल की। विकल्प हमारा 3 से जगह केरल की। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत एक योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आय को खाली स्थान मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 4 मदों के अंदर, 10 मदों के अंदर, 5 और 7। विकल्प हमारा सही हो जाएगा 5 मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए एक अलग पट्टा जारी करना खाली स्थान को छोड़कर सबके लिए संभव है। हिंदू संयुक्त परिवार को, फर्म को, बंधक भूमि को, कृषि आर्द्र भूमि को। विकल्प हमारा फर्स्ट होगा हिंदू संयुक्त परिवार को। पट्टा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी विशेष संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जानकारी का उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसके पास संपत्ति का अधिकार है। हिंदू संयुक्त परिवार के लिए संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के हिस्से के लिए उसके नाम पर अलग से पट्टा जारी करना संभव नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना होगा? तो बिना परमिट के वाहन चलाने पर क्या दिया? बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना हमारा 1000 रुपये तक होगा। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 1000 रुपये तक। ठीक, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के 2019 63 धारा 1 सितंबर 2019 लागू किया गया। बिना परमिट के अगर कोई वाहन चालू या चलाएगा तो जिसके अंतर्गत सामुदायिक सेवा 6 महीने तक कैद। गलत भाई दिया ये जो आपको दिया 1000 नहीं है 10,000 रुपये तक होगा। हम भी कहें तो 1000 तो हेलमेट का है सबसे कम चालान, ये आपका 10,000 रुपये होगा। ठीक, 6 महीने का जेल या 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय के तहत आता है, मतलब किसके तहत? संघ सूची के, अवशेषित शक्तियों के, समवर्ती सूची के, राज्य सूची के। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पुतनिक सी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे द्वारा लॉन्च किया गया था। तो भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, इजराइल के द्वारा। तो विकल्प 65 का हमारा 3 से हो जाएगा रूस के द्वारा। ठीक है, क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल 2021 में दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को घोषणा की थी और लॉन्च किया था। इसका नाम दुनिया भर के पहले कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट के नाम पर रखा गया था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, दंडाधिकार जो सीआरपीसी की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं विकल्प इसका देखते हैं। आदेश जारी करने में अनियमित कार्यवाही को नहीं रोकती है। दंडाधिकार द्वारा गलत आदेश सद्भाव पारित किया गया। तो हो जाएगा इसमें विकल्प ए और बी सही है। ए बी के लिए तर्क है। ठीक है, ए क्या है? बी के लिए तर्क है। ए भी सही है, बी ए के लिए तर्क नहीं है। तो विकल्प हमारा सही फर्स्ट हो जाएगा। ए और बी सही है, बी ए के लिए तर्क है बी। ठीक है, बी जो है ए के लिए तर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं और अध्यक्ष को छोड़ करके? तो भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग NHRC प्रत्येक राज्य के भीतर मानवाधिकार की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसके जो है कि 2 सदस्य होंगे। विकल्प हमारा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? उबंटू, MS-DOS, एंड्रॉयड, iOS। 68 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा MS-DOS। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। स्वतः नियंत्रित मार्ग के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने प्रतिशत की अनुमति है? 50%, 25%, 75%, 100%। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा 100%। ठीक है, अगला 69 का विकल्प हमारा 4 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी भूमि अधिकतम सीमा व विनियम अधिनियम वर्ष खाली स्थान में पारित किया गया था 1976 में, 2013 में, 1980 में, 1952 में। 70 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1976 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित करती है। खाली स्थान इसे खाली स्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। किस मामले में? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ,
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, भारतीय युवा अधिवक्ता संगठन बनाम केरल राज्य, कॉमन काज बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। तो विकल्प इसका 3 हो जाएगा, धारा 12 के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहाँ किया था। बॉम्बे में, लखनऊ में, मद्रास में, कलकत्ता में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मद्रास में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। 2019 में, 2020 में, 2015 में, 2010 में। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 2015 में। 25 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक उष्मा ऊर्जा को खाली स्थान कहा जाता है। क्वथनांक, गलनांक, गुप्त उष्मा, संघनन। 75 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, गुप्त उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचालन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता। मूलभूत कोर मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति। क्षेत्र का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मूलभूत कोर मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। पशुपालन, औद्योगिक श्रम, घरेलू कामगार, कृषि। विकल्प 4 से हो जाएगा, कृषि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा, एप के गोपालन मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। विकल्प 4, बेरूबाड़ी संघ मामला। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से व्हाट्सएप फीचर सुविधा का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादकों को चिन्हित करने और उत्पादक सूची बनाने में किया जाता है। विकल्प हमारा पहला है व्हाट्सएप स्टूडियो, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप ब्लॉग, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, व्हाट्सएप बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 से 21 के बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक भेड़ और बकरी में क्या है पेस्ट डेज, पेटिस, रूमिनेट्स, पीपीआर को खत्म करने का लक्ष्य रखा। 2030 तक, 2023 तक, 2021 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2021 तक, 2025 तक। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 2025 तक। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 29 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद।